हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़े थे। टाइप जो थे वो आपके मेनली 4 टाइप्स के थे। पहला था बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय बल्बेल्स। तो पहला है भाई रूट्स। रूट्स के द्वारा कैसे होता है बेटा, देखो तो रूट्स के 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिए थे, एक तो डहेलिया, दूसरा आपका स्वीट पोटैटो। तो देखिए डहेलिया या स्वीट पोटैटो, इनमें क्या होता क्या है। देखो एक्चुअली जो रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स फूड मटेरियल को स्टोर करके स्वालन मतलब फूल जाती हैं, और फूलने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती, अंडर फेवरेबल कंडीशन में ये रूट जो है वो जर्म करके एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बाय रूट्स के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। किसमें, डेलिया एंड स्वीट पोटैटो में। सेकंड आपका दिखा दिया है बाय स्टेम के द्वारा। तो बेटा स्टेम के द्वारा जो है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखें, जिंजर अदरक, जिंजर जो है अदरक, पोटैटो आलू, ओनियन प्याज, इनमें क्या होता है, इनके जो सल्क होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं, इन स्टेम में जो फूड मटेरियल होता है, स्टार्च जो है, कार्बोहाइड्रेट वो जो है, वो स्टार्च के फॉर्म में इनके क्या हो जाता है, स्टेम में स्टोर हो जाता है। जब इनकी अंडर फेवरेबल कंडीशंस होती है, तो जो इनके नोड्स होते हैं बेटा, इनके क्या होते हैं, नोड्स, किस में, जिंजर में नोड्स होते हैं, आलू में आपकी वर्ड्स होंगी, आइज होंगी, और वही आइज जो है एक वर्ड का फॉर्मेशन कर लेती है, और वही वर्ड फिर एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार से प्याज में जो स्टेम है, उसमें भी जो फ्लैसी लीफ होती हैं, वो लीव्स जो हैं फ्लैसी लीफ, उनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है, और फिर वो स्केली लीफ में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर वो जर्मिनेट होती हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में, अंडर फेवरेबल कंडीशन में, और जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। फिर आपका थर्ड है बाई लीव्स। तो बेटा देखिए लीव्स जो है, लीव्स में आपको बताते हैं कैसे, जो ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म देखिए इस प्रकार से, ये हमारी एक लीफ है ब्रायोफिल्म की, आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, ये हमारा है स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रायोफिल्म जो है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से ये ये इसकी रैकेस है, और ये लीफ जब मिट्टी के कांटेक्ट में आती है अंडर फेवरेबल कंडीशन में, जब ये लीफ जो है मिट्टी के कांटेक्ट, सॉइल के कांटेक्ट में आती है, तो नमी एब्जॉर्ब करके ये न्यू वर्ड्स का फॉर्मेशन करती है। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से ये ऐसे वर्ड्स होती हैं, और ये जो वर्ड्स है एक न्यू प्लांट में क्या है, बड, तो ये जो वर्ड्स निकल रही है न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से लीव्स के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फिर आपका है बल्बिल्स के द्वारा। तो बेटा बल्बिल्स के द्वारा अगर हम देखें, तो जो एम होता है, एम एक आपका प्लांट है, जो एम है उनमें कुछ ब्रांचेस होती हैं, बल्बिल्स होती हैं, जैसे कि न्यू प्लांट डिटैच हो जाता है, मदर प्लांट बन जाता है। बड्स जो हैं वो बल्बिल्स कहलाती है, एक बड निकलती है, बल्बिल्स कहलाती है। किस प्रकार से, जैसे आप देखते हैं घुइया, अरबी देखते हैं, तो ये इस प्रकार से, ये आप देखते हैं घुइया में इस प्रकार से ये अरबी में निकलता है ये। तो ये जो स्पेशल आपको वर्ड दिख रही होगी, ये वर्ड जो है, ये वर्ड इनकी क्या कहलाती है, बल्बिल्स कहलाती है, और इन्हीं बल्बिल्स के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अगर बल्बिल्स का एग्जाम्पल और देखें, आपको कहें तो जो लहसुन है, लहसुन में बल्बिल्स के द्वारा ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। अब इसके बाद आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव या कहें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए आर्टिफिशियल में
हम पॉइंट को बताते जा रहे हैं और समझाते जा रहे हैं, इसमें लिखेंगे तो समय जो है बहुत ज़्यादा आपका ख़राब होगा और मेरा भी। तो जैसे पहला है कटिंग। आप देखते हैं रोज़ की अगर हम बर्ड को कट कर दें और दूसरी जगह अगर लगा दें तो ये हमारी कहलाती है कटिंग के द्वारा। मतलब हम प्लांट में कटिंग कर दें और उनकी जो स्टेम होती है वो स्टेम अगर मिट्टी के कांटेक्ट में सही आ गई, अंडर फेवरेबल कंडीशन है, तो वह फूड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड है लेयरिंग। सेकंड इसमें है लेयरिंग, देख रहे होंगे लेयरिंग। तो देखिए बेटा लेयरिंग में क्या होता है, इस प्रकार से ये हमारा कोई मेन प्लांट है, ये मान लो हमारा कोई न्यू प्लांट है और प्लांट से ही कोई एक स्टेम निकलता है, बड निकलती है और वो मिट्टी के सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती है। जब ये सॉइल कांटेक्ट में आ जाएगी तो ये यहाँ पे न्यू लीव्स जो हैं एराइज हो जाएंगी। ये यहाँ पे लीव्स होंगी, यहाँ पे लीव्स जो हैं वो एराइज हो जाएंगी, यहाँ पे एराइज होंगी। और जब ये लेयर जो निकल रही, इस लेयर को यहाँ से अगर कट कर दें तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लेयर निकलती है। अगर यही लेयर इधर निकले, ऊपर से निकले और यहाँ मिट्टी कॉन्टेक्ट में आ जाए, फिर इस तरह से यहाँ से लीव्स का फॉर्मेशन कर ले ये पार्ट, तो ये भी एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेयरिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसको कट कर दिया जाता है। इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। इसी प्रकार से लेयरिंग होती है। इससे अगर कोई लेयरिंग निकलती है तो यहाँ इसको कट कर देंगे, ये नए प्लांट को क्या बना, नए प्लांट को फॉर्म कर देगी। देखिए बेटा थर्ड क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो थर्ड पॉइंट है वो है गूटी। गूटी का मतलब क्या होता है, देखिए अब समझिए इसमें बहुत से लोग नहीं इसको क्लियर कर पाते हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये हमारा कोई एक प्लांट है, ये हमारी मेन रूट हो गई, ये हमारी मेन रूट है और यहाँ से ये जा रही है। इस प्रकार से ये हमारा एक प्लांट होगा, ये हमारा एक प्लांट हो गया। इस प्लांट का ये हमारे स्टेम हो गए, यहाँ से ये स्टेम है और यहाँ पे ये लीव्स हैं हमारी, इनको हम लीव्स कह रहे हैं। तो ये जो है अगर हम इस पार्ट को, इसकी वार्क जो है इसको हटा दें और हटाने के बाद इसको साफ़ कर दें, साफ़ करने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम मिट्टी लगा देते हैं और मिट्टी लगाने के बाद इस वाले पार्ट में मिट्टी लगाने के बाद इसको पॉलीथीन या किसी कपड़े से बांध देते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि इसमें थ्रेड फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है और वही जो हैं रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रूट्स जो हैं, रूट्स एराइज हो जाएंगी यहाँ पे, और रूट्स एराइज होने के बाद इसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है अगर इसको हम सॉइल में अगर हम ग्रो करा दें तो ये एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक प्लांट जो है एक बन जाएगा। तो इस प्रकार से घूंटी के द्वारा जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। फिर आपको बताएं इसके बाद आता है ग्राफ्टिंग। क्या आता है बेटा, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग जो है इसमें देखिए ग्राफ्टिंग क्या है। तो बेटा ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 प्लांट्स लिए, ये हमारी एक मेन रूट हो गई है ना, और ये इसकी ब्रांचेस हो गई, ये मेन प्लांट हो गया। यहाँ पे इस प्रकार से ये हमारा प्लांट बन गया और यहाँ पे ये स्टेम हो गया। अगर यहाँ पे एक प्लांट और है, ये यहाँ ये स्टेम हो गया, ये इसका प्लांट हो गया। तो बेटा हम अगली स्टेप में देखते हैं कि इन दोनों को क्या करते हैं, हम बांध देते हैं। दोनों के स्टेम जो हैं वो इस प्रकार से हम इनके साथ में इसको बिल्कुल टच करके बेंड कर देंगे। नीचे इनकी रूट्स जो हैं पास पास ला के हम इनको वेंड कर देंगे। वेंड करने, ये इनके क्या हो गए, ये इनके स्टेम हो गए। वेंड करने कुछ समय के बाद क्या करते हैं, जब ये दोनों फिक्स हो जाएंगे तो एक का ये अपर का जो है एपिकल रीजन और दूसरे का रूट रीजन, इसका क्या कर देंगे, रूट रीजन को कट कर देंगे और फिर इससे क्या होगा, एक हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ्टिंग के द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। तो ये आपका था रिप्रोडक्शन में।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो तब तक के लिए आप वेट करिए।